नमस्कार। आज हम मोनिका हलान की काफ़ी मशहूर किताब लेट्स टॉक मनी की खास बातों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इस किताब का एक सारांश है और देखिए मकसद ये समझना है कि हम भारतीय परिवार कैसे बिना कोई बहुत मुश्किल ज्ञान के आसानी से अपने पैसे संभाल सकते हैं। हाँ, ताकि पैसों की चिंता कम हो, थोड़ी आजादी सी लगे। बिल्कुल। अक्सर लगता है ना कि ये पैसा मैनेज करना कितना कितना मुश्किल काम है, पर ये किताब कहती है भाई ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। बिल्कुल। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है ना, वो ये है, पैसे को उलझावा समझने की बजाय एक सिस्टम की तरह देखो। सिस्टम कैसे? जैसे घर में हर चीज की अपनी जगह होती है ना, प्लानिंग से रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही पैसों के लिए भी एक सिस्टम, एक तरीका बनाओ, साफ सुथरा, सोचा समझा। हाँ, और इसी के लिए किताब में वो मनी बॉक्स सिस्टम बताया है ना। जी हाँ, मनी बॉक्स सिस्टम। मतलब अपनी कमाई को अलग अलग बॉक्सेस में बांट दो। कुछ जरूरी खर्चों के लिए, कुछ बचत के लिए, कुछ शायद शौक के लिए। हाँ, इससे एकदम साफ रहता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, कितना बच रहा है। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, पर शुरू कहाँ से करें? सबसे पहला कदम क्या हो? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है सुरक्षा। हाँ। किसी भी सिस्टम की नींव तो मजबूत होनी चाहिए ना। सही बात है। सुरक्षा मतलब? यहाँ सुरक्षा का मतलब एक इमरजेंसी फंड बनाना। सोचिए, अगर भगवान न करे अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। हाँ, आजकल कुछ भी हो सकता है। तो ये फंड आपको कर्ज लेने से या अपनी मेहनत की कमाई जैसे एफडी या म्यूचुअल फंड तोड़ने से बचाएगा। कितना होना चाहिए ये फंड? कम से कम 6 महीने के जो आपके जरूरी खर्चे हैं उसके बराबर पैसा। और ये पैसा ऐसी जगह रखे जहाँ से जरूरत पड़ने पर आसानी से जल्दी से निकाल सके। जैसे कि बैंक अकाउंट या कोई लिक्विड फंड। हाँ बिल्कुल, बैंक अकाउंट या लिक्विड फंड्स सही है इसके लिए। ठीक है। और सुरक्षा में बीमा का भी जिक्र था। जी, बहुत जरूरी। किताब 2 तरह के बीमा पर बहुत जोर देती है। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस। यस। आजकल तो ज्यादातर ऑफिस से मिलता है। हाँ, मिलता है, पर किताब कहती है सिर्फ उसके भरोसे मत रहिए। एक अपना अलग अच्छा कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि नौकरी बदलने पर या रिटायरमेंट के बाद वो कवर शायद ना रहे। ये तो जरूरी बात है। और दूसरा बीमा कौन सा था? दूसरा है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, यही क्यों? बाजार में तो वो वाले प्लान भी बहुत बिकते हैं जिनमें कहते हैं पैसे वापस मिल जाएंगे, एंडोमेंट, यूलिप। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। किताब बिल्कुल साफ कहती है कि बीमा और निवेश को मिलाना एक अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों नहीं? देखिए, टर्म इंश्योरेंस एक शुद्ध सुरक्षा कवच है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को एक ठीक ठाक बड़ी रकम मिल जाती है जिससे उनका गुजारा चल सके, और ये काफी सस्ता होता है। अच्छा। जैसे यूलिप या एंडाउमेंट प्लान, उनमें अक्सर भारी कमीशन और खर्चे छुपे होते हैं। हाँ, वो एजेंट्स बहुत पीछे पड़ते हैं इनके लिए। बिल्कुल, और उनका रिटर्न भी अगर आप हिसाब लगाएं तो कुछ खास नहीं होता। इससे तो बेहतर है कि आप एक सस्ता टर्म प्लान लें और जो पैसा बचे उसे समझदारी से कहीं और निवेश करें। ये तो बहुत ही काम की बात है। मतलब बीमा मतलब सिर्फ सुरक्षा, निवेश नहीं। ठीक है, तो सुरक्षा हो गई, इमरजेंसी फंड और सही बीमा। इसके बाद अगला कदम है एक आदत डालना, खर्च करने से पहले बचत। उल्टा, हम तो पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। किताब कहती है इसका उल्टा करो। जैसे ही सैलरी आए या आपकी आमदनी हो, उसका एक तय हिस्सा पहले ही निवेश के लिए अलग कर दो, पहले ही निकाल दो। हाँ, और सबसे आसान तरीका है इसे ऑटोमेट कर देना। ऑटोमेट मतलब? जैसे म्यूचुअल फंड में SIP होती है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक तय तारीख को एक तय रकम आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कटकर निवेश हो जाती है। आपको सोचना ही नहीं पड़ता। हाँ, SIP तो सुना है, किश्तों में निवेश। अच्छा, तो ये पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए, और शायद ये भी कि कहाँ नहीं करना चाहिए? आजकल तो बहुत तरह की स्कीमें सुनने में आती हैं। बिल्कुल। किताब कुछ आम वित्तीय जालों से बचने की सलाह भी देती है। जैसे वो बहुत ऊंचे गारंटीड रिटर्न वाले प्लान्स होते हैं ना, उनसे बचिए, चिट फंड से दूर रहिए, और जो बीमा कम निवेश वाले उत्पाद गलत तरीके से बेचे जाते हैं जैसे यूलिप या एंडोमेंट, उनसे सावधान रहें। ठीक है। और एक और बात, जब म्यूचुअल फंड चुनें तो कोशिश करें कि रेगुलर प्लान के बजाय डायरेक्ट प्लान चुनें। डायरेक्ट प्लान, इसमें क्या फर्क है? डायरेक्ट प्लान में आप सीधे फंड कंपनी से खरीदते हैं, बीच में कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, तो जो कमीशन एजेंट को जाता वो बच जाता है। अच्छा, तो उससे हमारा रिटर्न थोड़ा बेहतर हो जाता है। जी, अब लंबे समय में इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इन जालों से बचना है और डायरेक्ट प्लान देखना है।
अब सही जगह निवेश की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स को किताब अच्छा बताती है, खासकर हम जैसे आम निवेशकों के लिए। जी हाँ, लंबे समय के लक्ष्यों के लिए, जैसे मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई है या रिटायरमेंट है, जो अभी 10-15 साल या उससे भी ज़्यादा दूर हैं, हाँ, उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इक्विटी मतलब शेयर बाजार वाले फंड्स, उनमें तो रिस्क होता है। हाँ, उनमें शेयर बाजार का जोखिम जरूर होता है, उतार चढ़ाव रहता है, पर लंबे समय में उनमें अच्छा रिटर्न देने की संभावना भी ज्यादा रहती है, महंगाई को मात देने की क्षमता होती है। और अगर लक्ष्य करीब हो, मान लीजिए 2-3 साल में ही पैसे चाहिए हो किसी चीज के लिए, तब इक्विटी का जोखिम लेना शायद ठीक नहीं। ऐसे छोटे लक्ष्यों के लिए डेट म्यूचुअल फंड या फिर बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी जैसे जो सुरक्षित विकल्प हैं, वो बेहतर रहते हैं। अच्छा, किताब कम लागत वाले इंडेक्स फंड या फिर अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करने की सलाह देती है। डाइवर्सिफाइड मतलब जो अलग अलग तरह की कंपनियों में पैसा लगाते हैं, ताकि आपका पैसा किसी एक जगह अटक ना जाए। यानी निवेश सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि उसे अपने सपनों से, अपने लक्ष्यों से जोड़ना है। जैसे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। बिल्कुल, यही है लक्ष्य आधारित निवेश। हर निवेश का एक मकसद होना चाहिए, तभी आप ये तय कर पाएंगे कि भाई इस लक्ष्य के लिए कितना जोखिम लेना ठीक है और पैसा कहाँ लगाना है। हाँ, इसे ही एसेट एलोकेशन कहते हैं, मतलब अपनी ज़रूरत, लक्ष्य की दूरी और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से पैसा अलग अलग चीज़ों में बांटना, जैसे कुछ इक्विटी में, कुछ डेट में, शायद थोड़ा सोना। समझ गई। अच्छा, एक और चीज जो लोग अक्सर करते हैं, मैंने देखा है टैक्स बचाने के चक्कर में कुछ भी खरीद लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली या कुछ और। इस बारे में क्या सलाह है? हाँ, ये बहुत आम है। किताब इस पे बिल्कुल साफ कहती है, टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिलाइए मत। मतलब सिर्फ इसलिए कोई बीमा पॉलिसी या निवेश मत खरीद लीजिए क्योंकि उस पर टैक्स बच रहा है। पहले देखिए कि क्या वो उत्पाद आपके लिए सही है, क्या वो आपके लक्ष्यों से मेल खाता है। हाँ, टैक्स बचाना अच्छी बात है और उसके लिए अच्छे विकल्प भी हैं, जैसे ELSS है जो टैक्स बचाने वाला इक्विटी म्यूचुअल फंड है, PPF है यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NPS है नेशनल पेंशन सिस्टम। इनका इस्तेमाल आप टैक्स बचाने और निवेश दोनों के लिए समझदारी से कर सकते हैं। तो फोकस सिर्फ सेक्शन 80C की छूट पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, फोकस होना चाहिए टैक्स बचाने के बाद मिलने वाले अच्छे यानी टैक्स एफिशिएंट रिटर्न पर, और वो निवेश आपके लिए सही हो। समझ गए। टैक्स बचाना एक फायदा है, पहला मकसद नहीं। तो क्या ये सब बातें मानकर, ये सिस्टम अपनाकर सच में वित्तीय स्वतंत्रता पाई जा सकती है? मतलब वो स्टेज जहां पैसों की चिंता ना हो। किताब का पूरा संदेश यही है कि हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए देखिए थोड़ा अनुशासन तो चाहिए। जैसे नियमित रूप से अपनी नेटवर्थ देखिए। नेटवर्थ मतलब आपकी कुल संपत्ति कितनी है और देनदारियां कितनी हैं, उसका हिसाब। अच्छा। साल में कम से कम एक बार अपने निवेश पोर्टफोलियो को जांचिए, देखिए कि क्या वो आपके लक्ष्यों के हिसाब से सही चल रहा है। जरूरत हो तो उसे ठीक कीजिए, जिसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। रीबैलेंसिंग, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, जल्दी शुरुआत कीजिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, और लगातार निवेश करते रहिए, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। तो कुल मिलाकर मोनिका हालान की किताब का सार यही है, पैसे को कोई हौवा मत समझिए, उसे बस एक सिस्टम से मैनेज कीजिए। ये प्लानिंग को आसान बनाती है, मुश्किल नहीं। बिल्कुल सही। और ये बातें वाकई में जो वेतन पाने वाले लोग हैं, जो घर का बजट संभालते हैं, और खासकर वो नौजवान जो अभी कमाना शुरू कर रहे हैं और इतने सारे विकल्पों में उलझे हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ही काम की है। जी हाँ, उनके लिए ये एक अच्छा शुरुआती गाइड हो सकता है। तो जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर आज आपका पैसा किसी सिस्टम के तहत काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो असल में किसके लिए काम कर रहा है? क्या आप अपने वित्तीय भविष्य के ड्राइवर हैं या बस गाड़ी में बैठी एक सवारी? सोचिएगा जरूर।